मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं देखा था अभी वीडियो में, उसमें क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्त थी, उस पर लोग पत्थर मार रहे थे और वो मूर्त गिरी हुई थी, मतलब ऐसे थी मूर्त, ऐसे हो गई थी, फिर भी लोग पत्थर मार जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि उसको मतलब उठा के खड़ा कर दें। मैं ये सोचता हूँ कि जिनको भाई खिलाओ, जिनके लिए रास्ता दिखाओ, और वही पत्थर मारो है। आज का मतलब युग है, ऐसा चल रहा है, अब क्या किया जाए। अब इन लोगों को पता तक नहीं है कि संविधान जिन्होंने बतनाया, जिन्होंने देश के लिए कुछ कर दिखाया, उनको हम लोग पत्थर मार रहे हैं। क्या बात है। जिस देश के बदौलत उन्होंने अपने जान की आहुति तक लगा डाली, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग किए, और हमारे देश में आज उन्हीं की देन है, उन्हीं के संविधान की देन है कि आज हमारे देश में दुष्कर्मों को सजा मिलती है। नहीं तो आज दुष्कर्म इतना बढ़ जाते कि कोई पूछने वाला नहीं। आज के डेट में देखा जाए तो लोग एक दूसरे के प्रति बहुत जलन कर रहे हैं, मगर सोचने वाली बात यही है कि ये लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। पत्थर मार रहे हैं लोग। वाह, क्या बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्त पे पत्थर मार रहे हैं। हम मानते हैं कि इंसानियत अब खत्म हो गई, अब इंसानियत जो थी वो भी अब खत्म हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के लिए संविधान बनाए, जिन्होंने हम लोगों को आज़ाद से रहना, खुशी खुशी एक दूसरे, हर एक व्यक्ति आज़ाद से घूमता है। क्यों? उनके संविधान की वजह से। मगर ये लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अभी चले जाओ दुबई, इंडिया को छोड़ो, किसी और देश में चले जाओ, समझ में आ जाएगा। तब रुलाई आएगी कि हम अपने भारत में सही थे। क्यों अपने भारत में सही थे भाई? हम यहाँ का जो संविधान था, इस संविधान के बदौलत तुम यहाँ पे सही हो ना। और संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और उन्हीं को पत्थर मार रहे हो। क्या विडंबना है। सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमको। उस मूर्ति को, गिरी हुई मूर्ति को उठाने के बदौलत वो लोग उसी पर पत्थर मार रहे हैं। गजब लीला है। मैं देखा, अपने आप में रहा नहीं गया, तो मैंने कहा कि एक वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं कि क्या पता हमारे कहने से कुछ लोगों को समझ आ जाए कि हमारे बीच जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो क्या थे। बस मैं इतना जानता हूँ, उस समय तो मैं भी जन्म नहीं लिया था, बस मैं इतना जानता हूँ कि उन्हीं की देन है कि हम लोग आज हम लोग आज़ाद हैं। आज हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मगर समझ ही नहीं पाते हैं लोग, समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, क्या चीज़ थे, क्या चीज़ रहे। जिन्होंने अपने दम पे, जिन्होंने अपने ना दर्द सह करके, अपने दर्द को झेलते हुए भी उन्होंने पूरे देश में जितने भी अनुसूचित जनजाति लोग, चाहे लोगों के लिए इतना कुछ कर दिखाया। जिनको कुछ नहीं मिलता था उनको लिए मतलब अपना एक साम्राज्य खड़ा करने की हौसला तक दे गए हो।
मगर आज उन्हीं को पत्थर मार रहे हैं लोग। वाह, क्या कलयुग आ गया है। बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, इसलिए नमस्कार, विदा लेता हूँ। बस इतना कहूँगा कि भाई उनकी इज्जत किया करो। हम भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उनको, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ कर दिखाया। आज उनकी संविधान की देन है कि लोग दुष्कर्म करते हैं तो उन लोगों को सज़ा मिलती है। तो आज इतना दुष्कर्म बढ़ जाता कि सज़ा भी नहीं मिलती उन लोगों को। आज उन्हीं संविधान की देन है कि कल के डेट में फांसी होने वाली रहती है। संविधान के तहत अगर वो गलत किया है तो संविधान उसको फांसी न दिलवाने की अनुमति देता है, और फांसी नहीं भी होती है। क्रांति मूवी में क्या बोला गया, यही बोला गया था। नाना पाटेकर जी क्या बोले, मगर संविधान के तहत ही होता है सब। संविधान जब होता है, संविधान जब बनाया जाता है, संविधान जब बना था, संविधान के कहने का मतलब ये है कि फांसी तक लगने वाली रहती है, फिर भी संविधान की देन है कि उसकी फांसी रुक जाती है जब वो गलत बंदा नहीं रहता है। नहीं, अगर संविधान नहीं रहता तो आज के डेट में बेगुनाह लोगों को भी सूली पर चढ़ा देते हैं लोग। यही कल्चर हो रहा है। पत्थर मार रहे हो, सोचो कि क्या चीज थे वो। अरे मूरत पे पत्थर मार के का पाओगे भाई, का पाओगे? बस अपने आप को जोश दिखा रहे हो कि मेरे पास जोश इतना बड़ी हो रही है, मैं पत्थर मार रहा हूं। क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं। सोचो, जिन्होंने तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी आ रही है, तो आज तुम पैसा कमा ले रहे हो, खुलेआम घूम रहे हो, उस संविधान के बदौलत। अगर ये संविधान नहीं रहता तो आज के डेट में तुम किस किस की दर ठोकरें खाते, तुमको पता तक भी नहीं। बस इतना मैं कहना चाहता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना समझाना चाह रहा हूं कि भाई जिन लोगों ने हमारे देश के लिए कुछ कर दिया है, उन लोगों को नमन करो यार, उनकी इज्जत करो, दिल से इज्जत करो। वो तो नहीं रहे इस दुनिया में। आज तुम पत्थर मार रहे हो तो क्या वो सोच रहे हैं कि हमको पत्थर मार रहे हैं लोग? मगर मैं यही कहना चाहता हूं कि वहीं अपने पे सोचो। अगर तुम किए होते यहीं और तुम्हारे पे कोई पत्थर मारता तो कैसा लगता? बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं, नमन करना चाहता हूं, आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि पत्थर जो लोग मार रहे हैं उन लोगों को कड़ी की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं बस इतना कहूँगा, और बस अपने दिल से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम भी रिक्वेस्ट करो और इज्जत करो, जैसे हम लोग करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारे देश के लिए कर दिखाया। बस